आज बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव नियुक्त 6,341 कनीय अभियंता और 496 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में आयोजित कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा नियुक्ति पत्र समारोह के दौरान अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो उपलब्धि हासिल की है, इसे तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज बदलते बिहार और विकसित बिहार को लेकर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार बिहार सरकार अपने बयान पर खरा उतर रही है और अभी तक मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अपने माता पिता के 15 साल के कार्यकाल को लेकर आएं और बताएं कितने लोगों को उन्होंने अब तक नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि 2 बार उप मुख्यमंत्री वो रहे और इस दौरान उन्होंने क्या किया, ये भी वो जनता के सामने रखे। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि उनके आने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रजातंत्र है, लेकिन सोने की चम्मच लेकर पैदा करने वाले को बिहार की जनता ही नहीं, भारत की जनता भी अब जान चुकी है। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक ट्रॉयिज्म को वहां की जनता जान चुकी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत के साथ बनने जा रही है, क्योंकि वहां के लोगों ने अब ठान लिया है कि वहां से आम आदमी पार्टी को हटाना है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी जनवरी के मध्य काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई और अब सरकार इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। आप लोग की किस डिपार्टमेंट में नियुक्ति हो रही है? लेबर डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन विभाग में लेबर डिपार्टमेंट, ITI इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो पहली बार ही, अब इसके पहले से आप लोग काम कर रही थी? सब प्राइवेट ITI कॉलेज में इससे पहले वर्क कर रहे थे। आप लोग काम कर रही थी? जी जी जी। अच्छा, सभी लोग? आप किस डिपार्टमेंट में? जल से पहले काम कर रही थी कि नई बहाली है? नहीं बने। आप कहाँ से मैम? ग्रामीण कार्य विभाग। तो पहले से कहीं काम कर जी रही? हाँ, PhD में थे संविदा पर जी। अब से यहाँ सरकारी हुई है? जी हाँ। क्या कहेंगे कुछ? बस बहुत इंतजार है। तो पहले से काम कर रहे थे? PhD में थे? हम लोग कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट नहीं है। राज तिलक ले, किस डिपार्टमेंट में है? लघु जल संसाधन। पहले कहाँ काम कर रहे थे? पहले फ्रेशर है, काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, अपने आप? पहले हम रेलवे जेई हाजीपुर में काम कर रहे थे, लघु जल संसाधन विभाग में। अभी हुआ है? किस डिपार्टमेंट में अंकल? WRT में। पहले कहाँ थे? पहले हम नवादा में थे। नवादा में। WRT में थे। आप मैडम? WRT में, पहले PRT में। तो पहले कंटेक्ट पे थी, संविदा पे, और अभी परमानेंट हो गया। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज पथ निर्माण विभाग में भी 530 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। नेता तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कई विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति अपने विभाग में नहीं किए थे। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये NDA सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। नौकरी देने के वादे को, अरे 15 साल के अपने पिता का कोई उपलब्धि नहीं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका कोई उपलब्धि नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी NDA सरकार के समय के नियुक्ति को अपना नियुक्ति बता रहे हैं। न उनका विजन है, न उनका मिशन है। एक ही मिशन है, करप्शन क्राइम को संरक्षित करना, उसको पोषित करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव है सरकार। राहुल गांधी जी को अरे आने में कोई रोक है? लोकतंत्र में पूरे देश में सबको आने जाने की अधिकार है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं,
उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जो जमीन पर काम करेगा, जो जनता के विश्वास पर सेवा के भाव से खड़ा होगा, उसको स्वीकारेगा। किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी मुद्दा बनेगा क्या इस पर रोजगार का? क्योंकि तेजस्वी देखिए, रोजगार पहले तो लालू जी के परिवार को ये रिकॉर्ड लेके आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। अरे नीतीश जी की उपलब्धि पर क्या बात करना, ये नीतीश जी की उपलब्धि है और नीतीश जी लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं, तो ये नीतीश जी का क्रेडिट है। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को रोजगार देने जा रही है। केजरीवाल जी राजनीतिक फ्रॉड, देश के अंदर जो राजनीतिक फ्रॉडिज्म का वातावरण बनाए हैं, कल जो चुनाव के दिन अंत हो जाएगा। इस तरह के फ्रॉडिज्म के राजनीति करने वाले जो भौकाल बना करके फ्रॉडिज्म की राजनीति कर जनता को ठगने का काम करते हैं, वो अब सफल नहीं होंगे राजनीति में। कल वहाँ की मतदाता ये जनादेश स्पष्ट तौर पर देने जा रही है।